रजोरागात्मिकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबद्धन्ति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनाम्। तो आज भगवद गीता के 14वें अध्याय का 7वां श्लोक है और आज के श्लोक में भगवान रजोगुण के विषय में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो पिछले श्लोक में कृष्ण ने बताया था कि सत्वगुण जो है वो बहुत निर्मल होता है, इसी कारण वो जीव को सही रास्ते में चलने के लिए बाध्य करता है। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई होगी कि यदि सत्वगुण सही रास्ते में ले जाता है तो रजोगुण क्या करता है। तो श्री कृष्ण वही बता रहे हैं कि रजोगुण आसक्ति और कर्म से बांध देता है। तो इसकी चर्चा हम करते हैं। रजो रागात्मिकम विद्धि, अर्थात तुम रजोगुण को रागात्मिक जानो। इसका क्या अर्थ है कि जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति भौतिक भोगों के लिए लालायित होता है। वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। आँख से सुंदर चीज़, नाक से सुगंधित चीज़, कान से सुरीली चीज़, जीभ से स्वादिष्ट चीज़ें, त्वचा से कोमल स्पर्श, मन के अनुकूल चीज़ें हों, उसके अति सम्मान मिले, हर चीज़, पत्नी, घर, परिवार, ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि जहाँ पे राग होता है वहाँ पर द्वेष भी होता है। राग कभी स्थायी नहीं होता, एक जगह पे रुक के नहीं रहता, वो बदलता है। आगे चल के फिर ये अटैचमेंट जो है वो द्वेष में परिणित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। रजोगुण की विशेषता क्या है? स्त्री और पुरुष का आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो स्त्री और पुरुष का आकर्षण होता है ये प्रेम नहीं है, ये राग है। और यही राग आगे चलकर, जैसे बताया, हेट्रेड, द्वेष में बदल जाता है। और इनके आकर्षण के कारण ये लोग विवाह करते हैं और उस विवाह को प्रेम विवाह कहा जाता है। परंतु वास्तव में ये प्रेम विवाह नहीं है, ये राग विवाह है। और फिर जब बनती नहीं है तो बात तलाक तक आती है। अगर तलाक ना भी हो तो द्वेष के कारण पति पत्नी में एक तनाव रहता है, एक दूरी बनी रहती है। और कभी कभी तो हालत इतनी खराब हो जाती है कि समाज में देखा गया है, और विशेष रूप से कलयुग में, कि पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। और कहीं कहीं पे तो पत्नी भी पति की हत्या करने में पीछे नहीं हटती। जैसे रामायण में वर्णन आता है, रावण सीता जी के सौंदर्य से आकर्षित होता है और उनका अपहरण कर लेता है और सीता जी को आश्वासन देता रहता है कि वो उनसे बहुत प्रेम करता है। परंतु रावण का कोई प्रेम थोड़ी था, वो तो उसका राग था। और यही राग बार बार द्वेष में बदल जाता था। जब रावण ये देखता था कि सीता जी के कारण उसको संकट में पड़ गया, उसके पुत्र की इंद्रजीत, मेघनाथ की मृत्यु हो गई, तब उस समय वो सीता जी के प्रति बहुत द्वेष में आ गया और उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे ये पॉइंट समझना है कि अटैचमेंट जो प्रारंभिक अवस्था में अमृत के समान होती है, बड़ा सुख देती है। हम जिसको दोस्ती कहते हैं, जिसको हम प्रेम कहते हैं, लाइकिंग कहते हैं, वो दिखता है ऐसा, परंतु वास्तव में उसमें द्वेष भरा होता है। तो यही रजोगुण का कमाल है कि वो ये इनिशियल लाइकिंग से वो हमको इसमें फंसा देता है, राग और द्वेष में। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, तृष्णा संग समुद्भवम, मतलब ये रजोगुण किसके साथ बांधता है? तृष्णा और आसक्ति। संग मतलब आसक्ति, अटैचमेंट। तो जैसे सत्वगुण जो हमने डिस्कस किया था कल, वो हमको प्रकाश और सुख से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार रजोगुण जो है वो तृष्णा और आसक्ति को उत्पन्न करता है।
तृष्णा का क्या मतलब होता है? तृष्णा का मतलब होता है ऐसी वस्तु को पाने की इच्छा जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। और आसक्ति का क्या मतलब होता है कि जो वस्तु प्राप्त हो चुकी है उसे छोड़ना नहीं है, उसको किसी भी कीमत में किसी को भी हम देंगे नहीं। इसको कहते हैं आसक्ति। महाभारत में आप देख सकते हैं कि दुर्योधन पूरी तरह से तृष्णा और संग से भरा हुआ था। जब उसे हस्तिनापुर का राज्य मिला और पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला, उसी समय दुर्योधन के पास असीम ऐश्वर्य था, परंतु उसे पांडवों के ऐश्वर्य को देखकर उसकी तृष्णा उत्पन्न हुई कि उसे पांडवों के राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना है। यही तृष्णा है। तृष्णा का कोई अंत नहीं है। अब जिस समय दुर्योधन को पांडवों का राज्य प्राप्त हो गया, तब ये बात उठाई गई कि पांडवों का राज्य वापस उनको करना चाहिए। लेकिन दुर्योधन के मन में इतनी आसक्ति उत्पन्न हो गई थी कि वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। इसे कहते हैं रजोगुण। रजोगुणी व्यक्ति तृष्णा और आसक्ति के साथ भरा होता है। शास्त्र तो कहता है कि यदि किसी मनुष्य को इस संसार की सभी वस्तुएं भी मिल जाए तो भी उसकी जो वासना है वह पूरी नहीं होगी। ऐसा रजोगुण का कार्य है। यत् पृथ्व्यां बृहतं यं हिरण्यपश्यवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मन प्रीतिम पुंसा कामः तस्य ते। भागवत 9:19-13 में बताया गया है कि यदि विश्व के समस्त पदार्थ एक व्यक्ति को आसानी से प्राप्त हो जाएं तो भी वासनाओं का रोग लगातार बढ़ता ही जाएगा। तो वासना पूर्ति जिनका लक्ष्य है कि हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि ज्यों प्रीति लाभ लोभ अधिकाई, क्योंकि जैसे जैसे इच्छाएं पूरी होती हैं तो उससे केवल लोभ की ही वृद्धि होती है। और लोभ बढ़ेगा तो आंतरिक सुख शांति की झलक कैसे प्राप्त होगी? सुख शांति तो भीतर रहेगी नहीं। तो ये समझने की बात है। फिर आगे बताया गया कि तन निबधन्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। ये रजोगुण जीवात्मा को कर्म की आसक्ति से भी बांधता है। तो जब तक मनुष्य को सम्मान की, सुख की, प्रतिष्ठा की लालसा रहती है, तब तक उसे बहुत कठिन श्रम करना पड़ता है। और व्यक्ति अपने कर्म के फलों की आशा में ऐसा कर्मों से बंध जाता है कि अपने परिवार को, पत्नी को, बच्चों को, समाज को प्रसन्न करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और सारा संसार में ये रजोगुण कम और ज़्यादा की मात्रा में चारों तरफ फैला हुआ है। पहले के काल में, प्राचीन काल में सत्वगुण को बहुत उच्च अवस्था माना जाता था और तब भी सत्वगुणी लोगों को मोक्ष नहीं प्राप्त होता था। तो रजोगुणी लोगों को कैसे कष्टों से मुक्त होंगे? वो कष्टों से तो मुक्ति होने का एक ही उपाय है कि भगवान की शरण ग्रहण की जाए, भगवान के चरणों से प्रेम किया जाए, अपने स्थिति को समझा जाए कि हम कौन हैं, हम आत्मा हैं। ये सत्वगुण रजोगुण ये तो हमारे शरीर हैं, ये तो हमारे मन में और हमारी इंद्रियों में इन गुणों का प्रभाव रहता है। लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे और विशेष रूप से कलयुग में हरि नाम केवलम, कृष्ण नाम का जाप करेंगे, तो उसके प्रभाव से हम ये रजोगुण और तमोगुण के इफेक्ट को ख़त्म कर पाएंगे, हटा पाएंगे। तो मनुष्य को इस पे विचार करना चाहिए कि संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब नश्वर हैं। आयु तो नष्ट हो ही रही है, शरीर नष्ट हो रहा है और मानव देह भी नष्ट हो रहा है। और कितना कुछ भी प्राप्त हो जाए, कितना ही हम आर्थिक विकास कर लें, जो वैज्ञानिक लोग हमको ये
प्रलोभन देते हैं, नई नई चीज़ें निकालते रहते हैं, लेकिन जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, इसका अभी तक इलाज नहीं हुआ है। बड़े बड़े साम्राज्य, चाहे वो रोमन साम्राज्य हो, मुगल साम्राज्य हो, ब्रिटिश साम्राज्य हो, ये सब के सब आर्थिक विकास में लगे रहते हैं, लेकिन समाज में लगातार बीमारियां, युद्ध, तरह तरह की आपदाएं लगातार होती रहती हैं, क्योंकि जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वह सब टेम्पररी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे हैं। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह अपना समय इन भौतिक उन्नति में नहीं लगाता, वो अपना समय परमानेंट, इटर्नल सुख की प्राप्ति में लगाता है। तो इसलिए इस रजोगुण से हमें बहुत सावधान रहना है और सावधानी से हमें रजोगुण को अवॉइड करना है। तो अवॉइड कैसे करेंगे? वही साधना के नियमों का पालन करके, प्रतिदिन नाम जप करके, शुद्ध भोजन को भगवान को भोग लगा के ग्रहण करना है, साथ आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करना है अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी लाइफ में, अपनी सोच में। तब जाकर हम परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो शुभकामनाओं के साथ आज यहीं रुकेंगे। कल फिर आगे एक और गुण की चर्चा होगी। हरे कृष्ण।